नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। दुग्ध उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश भारत का नंबर 1 का राज्य बने, इसके लिए प्रयास जारी कर दिए गए हैं। पूरी कार्य योजना तैयार हो चुकी है और कार्य योजना तैयार होने के बाद उस पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इस बात की जानकारी दी है मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल ने। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभाकक्ष में एक आवश्यक बैठक लेने के बाद जब लखन पटेल बाहर निकले तो उनसे हमने इस संबंध में चर्चा की। जब हमने उनसे प्रश्न किया कि दुग्ध क्रांति लाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है प्रदेश में, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। जब उनसे पूछा गया कि किस प्रकार की कार्य योजना पर कार्य प्रारंभ हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हम लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं और काफी बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश में इस प्रकार की संभावनाएं हैं कि हम यहां दुग्ध क्रांति ला सकते हैं। मंत्री लखन पटेल से जब ये पूछा गया कि आवारा निराश्रित पशुओं के संबंध में क्या योजना है, तो उन्होंने कहा हाईटेक गौशालाएं बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले पथरिया विधानसभा क्षेत्र के सीतानगर ग्राम में बनने जा रही एक हाईटेक के गौशाला के संबंध में जानकारी दी। अनेक प्रश्न हमने दुग्ध क्रांति के संबंध में किए, आवारा पशुओं के संबंध में किए, गौ पालन के संबंध में किए, तो उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। क्या कहा मंत्री लखन पटेल ने, सुनते हैं। एक विशेष विषय के सामने आता है कि दुग्ध क्रांति के मामले में आपका विभाग है, क्या है प्रदेश? देखिए, अभी जैसे हमारा अभी NDDB से एक MOU हुआ है। NDDB और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो दुग्ध उत्पादन के मामले में पूरे देश के अंदर किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएं, किस तरीके से हम इसको करें जिससे कि किसानों को और नीचे तक बहुत लाभ पहुंचे, तो उससे हमने MOU किया है। और हमारा जो अभी कलेक्शन था 10.5 लाख लीटर था, उसको हमने तो लक्ष्य रखा था कि 20 लाख करने का, लेकिन माननीय हमारे अमित शाह जी ने हमको निर्देशित किया तो 50 लाख लीटर प्रतिदिन आपको करना है। और 50 लाख लीटर भी बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कह सकते, हमारे मध्य प्रदेश का जो पूरा दूध है 5.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन हम दूध उत्पादन करते हैं। तो अलग अलग सेक्टर में जैसे कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी करते हैं, अमूल भी यहाँ कलेक्ट करता है, और भी जो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने अलग अलग संस्थाएं डेयरी बना रखी हैं वो भी करते हैं। इसके साथ साथ आधे से अधिक लगभग 3 करोड़ लीटर दूध जो अव्यवस्थित तरीके से लोगों के पास होटल पे जाना, सीट जाना, इस तरीके से होता है। अब इसको अच्छा व्यवस्थित करने के लिए हमने एक योजना बनाई है कि 200 गाय या 200 भैंस को रखना चाहता है तो उस पर भी हम 25% और 33% अनुदान देंगे, जिससे दूध उत्पादन भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इससे किसान को आय भी हो। और हमारी सरकार का मानना है कि अगर किसान की आय दुगनी करना है तो आज की तारीख में मुझे जो लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो हम अधिकतम मैक्सिमम पे हैं, और अब हमको और अगर उसकी आय बढ़ाना तो हमारे पास पशुपालन के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं दिखता जिससे, या हार्टिकल्चर के अलावा जो कैश क्रॉप दे, जो रोज पैसे दे, तो वो पशुपालन और हार्टिकल्चर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसान की आय भी बढ़ा सकता है और दुग्ध क्रांति भी ला सकता है। क्या लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादक में मध्य प्रदेश का नाम होना ही चाहिए, हो जाएगा। अभी तीसरे नंबर पे हैं, तो निश्चित रूप से हम 2 नंबर और 1 नंबर पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। जो हमारी योजना है इससे निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। इससे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हम अभी गौशालाएं, जो हम बड़ी गौशालाएं बना रहे हैं, जिसका हमने नाम गोकुल धाम गौशाला दिया हुआ है, वो लगभग हर जिले में, अब जैसा मुझे लग रहा है कि विधायक और माननीय मंत्रीगण हमसे बार बार आके मिल रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ भी बनाओ, क्योंकि निराश्रित गौवंश की समस्या पूरे प्रदेश में हर जिले में, और उसकी व्यवस्थापन ठीक से हो, इसका मुझे लगता है कि इससे बेहतर उपाय कोई नहीं है जो अभी हम लोग योजना बनाई है। अभी हम दमोह में भी 515 एकड़ जमीन पे सीतानगर के पास जो अपना डैम बना उससे लगा हुआ
उस पर हम एक बहुत बड़ी हाईटेक गौशाला बना रहे हैं, जिसमें हम लगभग 20,000 गौवंश रखेंगे। तो वो तो ठीक है, व्यवस्थित होगा, उसके ठीक से देख रखरखाव होगा। उसके साथ हम उसमें 4 चीजें करने की हमने अनुमति दी है। क्योंकि पीपीपी मॉडल में होगा, इसमें सरकार का पैसा नहीं लगेगा, सरकार सिर्फ जमीन दे रही है। ये पीपीपी मॉडल में होगा, उसमें हम सीएनजी भी बनाएंगे, उसमें हम गोबर की खाद से जो उत्पन्न होगा वो हम हाईटेक तरीके से गोबर की खाद को बनाएंगे, जैविक खाद बनाएंगे, और उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा 4 से 5 गुनी बढ़ जाएगी। साथ ही किसान जो आज डीएपी और यूरिया के पीछे भाग रहा है, इसको उपयोग करने से वो धीरे धीरे उससे हटेगा और जैविक की तरफ ओरिजिनल जाएगा। तीसरी बात हमने उसमें ये कही है कि आप सोलर से बिजली भी बना सकेंगे। तो मुझे लगता है हर जगह जहां पर हम जमीनें दे रहे हैं, 2 मेगावाट से 4 मेगावाट या कोई जितना लगा सके 5 मेगावाट 10 मेगावाट तक की बिजली वहां उत्पन्न करेगा। सेल्फ डिपेंड तो होगा ही, साथ में दूसरों को भी बिजली देगा। इन सबसे ऊपर एक जो बात हमने चौथी बात कही है कि ब्रीड इंप्रूवमेंट करना, नस्ल सुधार का काम करना। और नस्ल सुधार अगर हमने जो हमारी योजना उससे हो गया, तो आप ये मान के चलिए आने वाले 5 साल के भीतर पूरे प्रदेश में इतनी अच्छी नस्ल की गाय होंगी तो कोई बाहर छोड़ेगा नहीं। और उस समय ये परिस्थिति बनेगी कि हम चाहेंगे कि गौशाला को गाय मिले, लेकिन गौशाला को गाय नहीं मिलेगी। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि भैंस जो है, भैंस कहीं दिखती क्या? कोई छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता, क्योंकि वो 5 लीटर 6 लीटर दूध देती है। जब गाय 5-6 लीटर दूध देने लगेगी तो वो उसको भी क्यों छोड़ेगा? और ये स्थिति है, मुझे लगता है कि हमारी योजना में जो हमने शामिल किया है, तो ये ठीक तरीके से इसकी मॉनिटरिंग और सब कुछ अच्छा यथास्थिति जैसे सोचा गया वैसा रहा, तो ये स्थिति 5 साल के अंदर बनेगी कि आपको गौवंश अभी 2 साल में ही सड़क पर नहीं देखेगा, लेकिन हर घर में गाय जरूर देखेगी। हर आदमी के घर पे उससे आने वाले पैसे से उसकी आय बढ़ेगी। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, सुना आपने, ये थे मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन डेयरी राज्य मंत्री, दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले पथरिया क्षेत्र के विधायक हैं लखन पटेल, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है, एक एक प्रश्न का उत्तर दिया है और कहा है कि मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति होगी। जल्द ही इसके परिणाम देखने को मिलेंगे और देश में 1 नंबर का राज्य बन जाएगा मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। उन्होंने कहा है कि अभी 3रे नंबर पे हैं हम, बहुत जल्दी हम 2रे और पहले नंबर पर पहुंचने वाले हैं। आत्मविश्वास से भरे हुए मंत्री लखन पटेल ने पूरे प्रश्नों के उत्तर दिए।